मैंने पहली बार जिम ज्वाइन किया था 10th या 11th क्लास के बाद, और उस वक्त मुझे वे प्रोटीन लेने में इतना डर लगता था। मुझे लगता था वे प्रोटीन लेते काश उस वक्त मुझे ये सब पता होता जो मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मेरा ये जो वे प्रोटीन का डर था वो आज भी बहुत सारे लोगों के दिल में बैठा हुआ है, इसीलिए वो वे प्रोटीन इस्तेमाल करने से डरते हैं। अब इस डर रूपी अंधकार को सच में अंधेरा हो गया। अब इस डर रूपी अंधकार को सिर्फ और सिर्फ ज्ञान रूपी प्रकाश से ही दूर किया जा सकता है। तो चलिए इसको दूर करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वे क्या होता है, कैसे बनता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वे आखिर होता क्या है। वे को लेकर लोगों में डर इसीलिए है क्योंकि उनको पता नहीं होता कि वे आखिर है क्या, और उन्होंने कभी जानने की कोशिश भी नहीं करी कि वे होता क्या है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि ये कोई पाउडर है जो बॉडी बिल्डर्स या जिम जाने वाले लोग जल्दी बॉडी बनाने के लिए यूज करते हैं, बट असल में वे एक फूड प्रोडक्ट है। इट्स अ डेयरी प्रोडक्ट। और अगर आप कहेंगे कि वे को डिफाइन करो तो मैं कहूंगा कि वे प्रोटीन इज एक्सट्रीमली हाई क्वालिटी प्रोटीन derived from milk and used as dietary supplement because of its unique properties। तो वे एक हाई क्वालिटी प्रोटीन है जिसको हम मिल्क से एक्सट्रैक्ट करते हैं और अपनी कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज की वजह से ये डाइटरी सप्लीमेंट्स की तरह यूज होता है। अब वो कौन सी प्रॉपर्टीज है जिनकी वजह से वे प्रोटीन इतना वाइडली यूज डाइटरी सप्लीमेंट बन गया? प्रॉपर्टीज तो बहुत सारी हैं और डिटेल में बात करेंगे इन पे आगे की वीडियोस में। यहाँ पे मैं कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज बताता हूँ। तो वे प्रोटीन की पहली यूनिक प्रॉपर्टी है इसकी हाई बायो अवेलेबिलिटी। अदर प्रोटीन के कंपैरिजन में इसका एब्जॉर्प्शन और यूटिलाइजेशन ज्यादा अच्छा है। सेकेंड यूनिक प्रॉपर्टी है इसकी हाई डाइजेस्टिबिलिटी। अगर हम बाकी प्रोटीन्स के साथ कंपेयर करें तो वे सबसे इजीली डाइजेस्टेबल प्रोटीन है। इसकी तीसरी यूनिक प्रॉपर्टी है इसका अमाइनो एसिड प्रोफाइल। इसमें सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स मिलते हैं। एसेंशियल अमाइनो एसिड्स वो होते हैं जिनको हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती और हमको इन्हें डाइट से लेना पड़ता है। तो वे में ये सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। वे प्रोटीन की चौथी और सबसे यूनिक प्रॉपर्टी इसका हाई ल्यूसीन कंटेंट। दोस्तों, बाकी प्रोटीन के कंपैरिजन में वे प्रोटीन का ल्यूसीन कंटेंट ज्यादा अच्छा होता है। तो ल्यूसीन कंटेंट मसल प्रोटीन सिंथेसिस को ट्रिगर करने का काम करता है। अगर किसी प्रोटीन का ल्यूसीन कंटेंट ज्यादा अच्छा है तो वो प्रोटीन मसल प्रोटीन सिंथेसिस को ट्रिगर करने या मसल ग्रोथ के लिए ज्यादा अच्छा है। इसको बोलते हैं किसी भी प्रोटीन की एनाबॉलिक पोटेंसी। तो दोस्तों, ल्यूसीन कंटेंट अच्छा होने की वजह से वे प्रोटीन की एनाबॉलिक पोटेंसी या फिर मसल ग्रोथ या मसल प्रोटीन सिंथेसिस को ट्रिगर करने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए जो लोग मसल बिल्डिंग करते हैं उनमें वे प्रोटीन बहुत ज्यादा पॉपुलर है। दोस्तों, अब बात करते हैं वे प्रोटीन बनता कैसे है। ये प्रोसीजर इतना सिंपल है कि आपको रोहित भी समझा देगा। सबसे पहले काउ मिल्क का पास्चराइजेशन करते हैं जिससे इसमें प्रेजेंट बैक्टीरिया मर जाते हैं। इसके बाद चीज मेकिंग प्रोसेस के दौरान इसके सॉल्युबल और इनसॉल्युबल फ्रैक्शन को अलग करते हैं। ऊपर जो लिक्विड मिलता है उसमें वे प्रेजेंट होता है, उसको पाउडर फॉर्म में ड्राई कर लेते हैं। तो देखा आपने वे बनाना कितना सिंपल है। सिर्फ 4 इजी स्टेप्स में हम वे प्रोटीन बना सकते हैं। पहले स्टेप में हम काउ मिल्क को लेते हैं जिसमें प्रोटीन, कार्ब, फैट के साथ साथ कुछ हार्मफुल बैक्टीरियाज भी प्रेजेंट होते हैं। तो हम इसका हीट ट्रीटमेंट करके इन हार्मफुल बैक्टीरियाज को मार देते हैं जिसको पास्चराइजेशन कहते हैं। अब ये मिल्क दूसरे स्टेप में जाता है जहां से शुरू होती है चीज मेकिंग प्रोसेस। चीज मेकिंग प्रोसेस में जैसा आपको भी पता है कि दूध को फाड़ देते हैं। इसको हम 2 तरह से करते हैं। जैसे आपने पनीर बनते हुए देखा होगा तो दूध में हम कोई एसिड डाल देते हैं, या तो विनेगर या नींबू निचोड़ देते हैं, सिट्रिक एसिड, जिसकी वजह से दूध फट जाता है और पनीर अलग हो जाता है और लिक्विड फ्रैक्शन अलग हो जाता है। वे प्रोटीन बनाने वाली कंपनीज एंजाइमेटिक मेथड यूज करती हैं जिसमें वो एंजाइमेटिक कोगुलेटर्स जैसे रेनेट एंजाइम का यूज करके दूध को फाड़ देते हैं। काउ मिल्क में 2 मेजर प्रोटीन प्रेजेंट होती हैं, केसीन और वे प्रोटीन। ये केसीन प्रोटीन इनसॉल्युबल होती है जो कि इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में प्रेसिपिटेट हो जाती है, और वे प्रोटीन सॉल्युबल फ्रैक्शन यानी ऊपर जो लिक्विड जमा होता है वे प्रोटीन उसमें आ जाता है। अब इस लिक्विड फ्रैक्शन को इनसॉल्युबल फ्रैक्शन से अलग कर लिया जाता है। इनसॉल्युबल फ्रैक्शन चला जाता है चीज मेकिंग प्रोसेस में, और ये जो लिक्विड फ्रैक्शन है इसको हम ड्राई करके पाउडर्ड फॉर्म में वे प्रोटीन बना लेते हैं। मिल्क में प्रेजेंट ज्यादातर फैट और कार्ब कंटेंट केसीन प्रोटीन के साथ प्रेसिपिटेट हो जाता है, और जो ऊपर इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में हमें मिलता है वो ज्यादातर प्रोटीन होता है जिसमें थोड़ा बहुत फैट और कार्ब प्रेजेंट होता है। लास्ट स्टेप में वे बनाने वाली कंपनीज इस ड्राइड पाउडर्ड फॉर्म को रिफाइन करके डिफरेंट टाइप्स ऑफ वे बनाती हैं। उसके बाद इसमें प्रिजर्वेटिव्स, फ्लेवर्स और आर्टिफिशियल स्वीटनर्स ऐड करके इनको क्वालिटी चेक्स के लिए भेज दिया जाता है, और उसके बाद तैयार हो जाता है हमारा वे प्रोटीन। एक राज की बात बताता हूँ। जादू रोहित का फिटनेस कोच था और इसने वे प्रोटीन देके उसकी बॉडी बनवाई थी। तो दूध से बनने वाली इस प्यारी सी चीज को लेकर अगर आपका डर अभी भी कम नहीं हुआ है तो अगला वीडियो देखो। अगले वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि वे कितने टाइप का होता है, उनमें क्या डिफरेंस है और आपको कौन सा लेना चाहिए। तब तक के लिए